नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेटेस्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यह जो वीडियो है वो एसएससी वाले जो एस्पिरेंट है उनके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखो जब से मेंस के अंदर जीके का रोल हुआ है और एसएससी एमटीएस जो है उसके अंदर भी इंग्लिश और जीके जो है उसी के नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। तब से जो है वो जीके का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो हैं उस जीके का जो पार्ट है स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी एसएससी की सभी एग्जाम हैं उनके अंदर आए हुए जो क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो क्वेश्चन है वो हमने पिनाकल की जो है 4th एडिशन की जो बुक है उससे लिए हैं। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन वो जो बॉक्स है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, इसका जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है, टोटल जो इसके जो क्वेश्चन है वो हम आपको इस चैनल के ऊपर सॉल्व करवा देंगे, जिसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन और उनके जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए यह जो पार्ट है इसके अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर जो पोर्शन है वो कौन सा, डांस वाला। उस डांस के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अभी तक एसएससी के अंदर जितने भी आए हुए हैं वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। है कथकली नृत्य ललित कला डेस रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो देखो कथकली जो नृत्य है यह यानी कौन सी संख्या पूछ रहा है, कहने का मतलब कितनी संख्या रूपों का सामंजस्य है। तो यह फ्रेंड्स आपकी कितनी का है, यह है आपकी 5। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो जो 5 जो है ना, इन 500 रूपों के हम बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रूप हैं इसके, एक तो आपका आ जाता है लिटरेचर यानी कि साहित्य, दूसरा आ जाता है आपका म्यूजिक यानी कि संगीत, तीसरा पेंटिंग यानी चित्रम, एक चौथा आ जाता है एक्टिंग यानी नाट्यम, और पांचवा कौन सा आपका नृत्य यानी कि नृत्यम। ठीक है, डांस। ये 5 इसके क्या है, संयोजन है, रूपों का संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। तो देखो बात हो रही है लक्षद्वीप की। देखो कई बार तो ये डांस का नाम देके पूछ लेता है ये कहाँ का है, और कई बार लक्षद्वीप देके इस डांस का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप टापू जो है उसका जो प्रसिद्ध नृत्य जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका कोलकली, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कोलकली। ठीक है, ऑप्शन डी कोलकली। देखो फ्रेंड्स, अब कोलकली की बात हो रही है तो देखो कोलकली जो है ना, कोलकली, इस कोलकली का जो अर्थ जो है वो क्या है, छड़ी नृत्य है। क्या है, छड़ी नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, और यह विशिष्ट भारतीय लोक नृत्य है, लक्षद्वीप द्वीपों में बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं फ्रेंड्स, केवल पुरुष ही इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोलकली, याद रख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो शेला नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ था। इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं। तो देखो बात हो रही है शेला नृत्य की। तो शेला नृत्य जो है वो कौन से राज्य के अंदर आपका उत्पन्न हुआ था, और इसके अंदर जो है आपके जो लड़के क्या करते हैं, कटाई ऋतु के बाद में डांस करते हैं। ठीक है, तो देखो बात हो रही है शेला नृत्य की। तो शेला नृत्य जो है वो आपका कहाँ का है फ्रेंड्स, शेला नृत्य है वो आपका है यानी कि छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के अंदर शेला नृत्य जो है वो कटाई ऋतु के बाद में किया जाता है, और यह केवल जो हिंदू महीने अगहन यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर फसल के मौसम के बाद में लड़कों के द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो बात हो रही है लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में। तो लद्दाख का जो शाही नृत्य जो है वो आपका फ्रेंड्स वो कौन सा है, आपका है शोंडोल नृत्य, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी शोंडोल जो नृत्य है वो कहाँ का है, लद्दाख का एक शाही नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है।
तो फिर यानी कि फ्रेंड्स 3 जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं और एक लोक नृत्य ऐसा है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स वो जो है वो आपका कौन सा है, डांगी, यानी कि डांगी जो नृत्य है वो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। देखो हफीजा और रऊफ का तो हमने क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और अब आपको एक और नोट कर लेना है, कौन सा, धूमल, यानी कि धूमल भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और डांगी जो लोक नृत्य है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है तो यह जो डांस है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है, हिमाचल प्रदेश का यह डांस है डांगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, डांस फॉर्म और उसके नृत्य की सही जोड़ी को चुने, यानी कि 3 जोड़ी जो है वो आपकी गलत है और एक जोड़ी है जो है आपकी सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, दलखाई जो है, दलखाई ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, दलखाई कर्नाटक। तो दलखाई का कर्नाटक के साथ जो संबंध है वो फ्रेंड्स गलत दे रखा है। ठीक है, गलत दे रखा है। इसके बाद में कालबेलिया जो है उसका हिमाचल के साथ संबंध गलत है। ठीक है, इसके बाद में थांगटा है वो बिहार के साथ में संबंध गलत है। सही जो युग्म जो है वो कौन सा है फ्रेंड्स, पडियानी, पड़ायनी जो है वो कहाँ का है, केरल का है। तो देखो अब जो गलत है तो उनको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, थांगटा के बारे में आपको सबको पता होगा, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। तो थांगटा जो है वो कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके बाद में देखो कालबेलिया जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का। और कालबेलिया के बारे में 2-3 और आपको बातें याद रख लेना है कि 2010 के अंदर कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया गया था, जो राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, आपकी बात हो रही है दलखाई। ठीक है, तो दलखाई जो है, ठीक है, ये दलखाई जो है वो आपका ओडिशा का लोक नृत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, दलखाई कहाँ का है, ओडिशा का है। तो फ्रेंड्स इन तीनों को भी आपको करेक्ट करके नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसल पत्तू लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, बात हो रही है लेसल पत्तू, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेसल पत्तू। तो लेसल पत्तू जो है वो फ्रेंड्स आपके कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, यह है आपका नागालैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नागालैंड का। ठीक है, तो नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है, लेसल पत्तू है। ठीक है, अब देखो बात हो रही है नागालैंड की, तो नागालैंड के जो नृत्य हैं उन वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता हो तो अगर आपने नोट किया तो उनमें से मैंने बताया था सदल के कई जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। और उसमें अब एक और जुड़ गया है, कौन सा, लेसल पत्तू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है, यानी कि मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, मार्शल आर्ट का प्रकार जो है वो कौन सा नहीं है, वो आपका भवई नहीं है। ठीक है, भवई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भवई जो है वो एक मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। ठीक है, और छऊ जो है वो मार्शल आर्ट है, लेजिम है और कलारी पट्टू, ये तीनों के तीनों क्या है, मार्शल आर्ट के एक फॉर्म हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है भवई की, तो भवई का जो संस्कृत शब्द जो है वो भवई, भव से निकला है और जिसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति या भावना। ठीक है, और यह हिंदू देवी अम्बा के साथ भी जुड़ा हुआ है। हिंदू देवी कौन, अम्बा, अम्बा के साथ में जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द, भवाई। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, भाव का अर्थ है ब्रह्मांड और आई का अर्थ है माँ, इसलिए इसे ब्रह्मांड की माँ अम्बा को समर्पित एक कला रूप माना जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, आगे वाली किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, अम्बा को समर्पित है। और भवाई जो है इसको वेसा और स्वांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उठना। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। किस भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा
फॉर्म है जिसके अंदर भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ रेफरेंस जो है वो पाया जाता है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका नाट्य शास्त्र, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि नाट्य शास्त्र के अंदर भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ जो है वो आपका पाया जाता है। अब देखो इसके बाद में दो बातें और एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो नाट्य शास्त्र जो है ना, इसको किसने लिखा था भाई फ्रेंड? भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, भरत मुनि ने लिखा था। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कामसूत्र। देखो कामसूत्र जो है ना, इसको किसने लिखा था फ्रेंड्स? इसको लिखा था वात्स्यायन ने। ठीक है, वात्स्यायन, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद में एक चीज़ और है ब्रह्मसूत्र, यानी कि ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, ब्रह्मसूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बदरायण के द्वारा। बदरायण के द्वारा लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर फ्रेंड्स आपका कौन सा जो नृत्य है वो किया जाता है? वो आपका किया जाता है कंदेही। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंदेही। ठीक है, देखो सखी कंदेही जो है एक स्ट्रिंग कठपुतली है जो भारतीय राज्य उड़ीसा का में लोकप्रिय है। ठीक है, और स्पेशल रूप से जो है उड़ीसा का जो केंद्रपाड़ा जो जिला है उसके अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं पावाकुथु जो है ना, पावाकुथु यानी ऑप्शन ए के अंदर दे रखा पावाकुथु, ये कहाँ का है? केरल के अंदर। केरल के अंदर ये एक दास्ताना कठपुतली नाटक है। ठीक है, और कठपुतली जो है ना, कठपुतली ऑप्शन सी के अंदर दे रहा है, ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पुतुल नोच, यानी ऑप्शन डी के अंदर पुतुल नोच दे रखा है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पुतुल नोच वेस्ट बंगाल, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो देखो बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है आपका स्वांग, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो रेलवे के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और स्टेट एग्जाम है जो भी ऑनलाइन एग्जाम होती है उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वांग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो बात हो रही है स्वांग की। अब देखो स्वांग जो है ना, स्वांग इसका अर्थ जो है वो क्या है फ्रेंड्स? दीक्षा। ठीक है, दीक्षा है इसका अर्थ। और ये है देखो राजस्थान में भी परफॉर्म किया जाता है, हरियाणा में भी किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी यह स्वांग जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये तो हर एक बच्चे को पता ही होगा क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो लावणी जो है वो कहाँ का फ्रेंड्स? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए तो महाराष्ट्र के जितने भी इंपॉर्टेंट डांस हैं वो हमने किसी न किसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, या किसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और आपने नोट डाउन भी कर रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है जिसमें नृत्य, संगीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है? तो यह बात हो रही है कौन सा? कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है। देखो कर्नाटक का है और एक क्या है? कला रूप है। तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह है आपका यह है यक्षगान। पहले जिक्र कर चुके हैं, आपको पता हो तो यक्षगान। ठीक है, यक्षगान जो एक 5 प्रकार के जो टाइप थे उसके अंदर एक टाइप कौन सा था? यक्षगान का भी था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यक्षगान। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं कलारीपट्टू, यानी ऑप्शन दे रखे हैं कलारीपट्टू, कथकली और ओटन थुलाल। देखो ओटन थुलाल का जो है वो सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है, कथकली का भी सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है, और कलारीपट्टू का भी सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, केरल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से
किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो तोते की भांति नृत्य करती हैं फ्रेंड्स, वो कौन सा नृत्य है ऐसा? वो है आपका सुवा नाच, यानी सुवा डांस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और सुवा जो नाच है वो कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट डांस है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं बात कर लेता हूँ जवारा जो नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है, वो कहाँ का है फ्रेंड्स? जवारा नृत्य है आपका मध्य प्रदेश का। और तेरह ताली जो है वो कहाँ का है फ्रेंड्स? राजस्थान का है। ठीक है, तेरह ताली कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद में आपका है भगोरिया जो नृत्य है, भगोरिया नृत्य है वो आपका कहाँ का है? एमपी का है। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश का है। तो ये तीन भी आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? देखो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाघ नाच है, इस बार इसने पूछ लिया कि माह है, कौन से हिंदू महीने के अंदर ओडिशा का जो नृत्य है, कौन सा बाघ नाच वो किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह जो आपका है वो कौन से में किया जाता है भाई? ये किया जाता है आपका चैत्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी चैत्र के अंदर यह किया जाता है बाघ नाच। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस डांस के अंदर होता क्या है, देखो टाइगर नृत्य भी इसके नाम को जाना जाता है। सोनपुर और ब्रह्मपुर और ओडिशा के गंजम जिले में कुछ हिस्सों में यह किया जाता है ये डांस। ठीक है, और यह चैत्र के महीने में किया जाता है। इसमें जो नर्तक जो है, ठीक है, जो मेल जो डांसर है वो खुद को अपने आप को यानी कि बाघ की तरह रंग लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यानी कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य आपका किया जाता है। और यह नृत्य जो है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है फ्रेंड्स? यानी कि जगह नहीं पूछ रहा, यह टाइम पूछ रहा है, सीजन पूछ रहा है, ऋतु पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो है वो कौन सी ऋतु के अंदर किया जाता है फ्रेंड्स? यह किया जाता है आपका पतझड़ ऋतु के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पतझड़ ऋतु। ठीक है, और यह छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, और कर्म का जो अर्थ है वो क्या है? भाग्य है। कर्म का अर्थ जो है वो क्या है? भाग्य है। यह लोक नृत्य जो है वो भाग्य के देवता की पूजा के दौरान किया जाता है, जिसे कर्म देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, यानी कि पंजाब के मार्शल डांस का जो रूप है वो फ्रेंड्स वो आपका कौन सा है? वो है आपका बागा। ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स? बागा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बागा। ठीक है, देखो भांगड़ा जो है ना आपका, भांगड़ा ये पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है। ठीक है, जो पंजाब का क्या है? मार्शल आर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर केवल पुरुष ही कर सकते हैं, तो वह डांस कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अब यहाँ पे केवल पूछ लिया कि केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है, तो क्वेश्चन है वो कैसे भी बन सकता है फ्रेंड्स, हर टाइप से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कौन सा फ्रेंड्स? यानी कि फूलपति। ऑप्शन सी इज द, यानी फूलपति जो नृत्य है वो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, देखो यह जो मुख्य रूप से बंजारा और कंजर है ना, कंजर जनजाति के नाम से जाने जाने समूह के द्वारा यह नृत्य आनंद की अभिव्यक्ति और इससे यह होती है, और इसलिए यह होली समारोह का एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए के अंदर काकसार दे रखा है, काकसार नृत्य, और ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है आपका शेला नृत्य। तो देखो काकसार और शेला जो नृत्य हैं ये दोनों के दोनों जो हैं ये कहाँ के नृत्य हैं फ्रेंड्स? काकसार और शेला ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, काकसार और शेला छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो बात हो रही है गोटीपुआ की। तो गोटीपुआ जो है यह जो नृत्य है इसका संबंध जो है फ्रेंड्स वो किससे है? वह है आपका ओडिशा से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 स्टार लगा ही लीजिए इसके तो। ठीक है, ओडिशा का है गोटीपुआ।
देखो ये ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य जो है ना, उसका अग्रदूत है ये डांस जो है, और यह उड़ीसा के अंदर सदियों से युवा लड़कों के द्वारा किया जाता रहा है। ठीक है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं, यानी कि इसके अंदर जो मेल हैं वो क्या करते हैं, वो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में अपने आप को तैयार कर लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? तो देखो बात हो रही है केरल का, यानी कि कौन सा कला रूप है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो देखो आपको पता होता है इस क्वेश्चन से संबंधित जो डिटेल्स थी वो हमने पहले से भी डिस्कस की हुई है। ठीक है, अगर आपको याद है तो, अगर नहीं याद है तो अब आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो वो कौन सा आपका कुटियाटम है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुटियाटम। ठीक है, कुटियाटम या कुडियाटम एक ही बात है दोनों, जिसका अर्थ जो है वो क्या फ्रेंड्स, मलयालम के अंदर संयुक्त अभिनय है, यानी मलयालम जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसका जो अर्थ है वो क्या है, संयुक्त अभिनय। ठीक है, देखिए पारंपरिक कुतु के तत्वों के साथ संस्कृत थिएटर प्रदर्शन को जोड़ती है। यह पारंपरिक रूप से कुथम्बलम के नाम से जाने जाने वाले मंदिर थिएटरों में किया जाता है। केरल का यह कला रूप यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, यानी कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स वो जो कौन सा डांस है, वो आपका डांस है छम जो नृत्य है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि छम जो नृत्य है वो बौद्धों के द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट जो डांस हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। मैंने बताया था किसी क्वेश्चन के अंदर कि थोड़ा कहाँ का है, और थोड़ा जो है वो कहाँ का है, यूपी का है। थोड़ा यूपी का है और थोड़ा कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो वो कौन सी है, पश्तून। ठीक है, पश्तून जनजाति है वो कौन सा वजीरी नृत्य करती है पाकिस्तान की। ठीक है, याद कर लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौंडियन नृत्य यानी कांडियन जो नृत्य है कौन से देश का सामान्य नृत्य है? यानी इस बार देश पूछ लिया न कि स्टेट पूछकर। तो कांडियन जो नृत्य है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, वो है आपका श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका का फेमस डांस है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो श्रीलंका के भी दो तीन जो इंपॉर्टेंट जो डांस है वो भी बता देता हूँ। एक तो आपका है वेश नृत्य, दूसरा है नयंदी नृत्य, उड़ेक्की नृत्य, पैंथ्रू नृत्य, एक है आपका वन्नम। ठीक है, वन्नम डांस, ये सब जो है वो कहाँ के हैं, आपके श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो देखो बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक का जो एक नृत्य ऐसा कौन सा है, कर्नाटक का। ठीक है, तो कर्नाटक का कौन सा है, देखो फ्रेंड्स रऊफ के हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी नहीं है, कर्मा भी नहीं है, लावा भी नहीं है, तो आपका कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका बयालता। ठीक है, बयालता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और लावा जो है वो आपका कहाँ का है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रख लेना है, ये कहाँ का है, लक्षद्वीप का। एक बार लक्षद्वीप करके लावा पूछा है और एक बार लावा करके लक्षद्वीप पूछा गया है। ठीक है, लक्षद्वीप का डांस है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अभी सभी साथियों के साथ में शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।